everyone, today I'm going to teach you concept mapping. Okay, first we have to know what is the concept. Primary elements of knowledge are concepts. A concept is a generalization drawn from a particulars. Concepts are defined as perceived regularities in events or objects or records of events or objects designed by a label. Novak 1998. ओके, प्राइमरी एलिमेंट ऑफ अ नॉलेज, किसी भी चीज़ के बारे में हम जो थोड़ा भी समझ रखते हैं, मतलब जो बेसिक समझ रखते हैं, दैट इज़ द प्राइमरी नॉलेज. जो हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक नॉलेज है मेरा, वो मेरा कॉन्सेप्ट बना लेता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम कहीं भी देखेंगे स्टीमर हो रहा है, स्टीम आ रहा है, तो मेरा है कि अच्छा वो चीज़ गर्म होगा कि उसमें से तो स्टीम निकल रहा है. ये मेरा बेसिक नॉलेज है. हम उस चीज़ को परसीव कर रहे हैं वो इन रेगुलर वे. ठीक है, तो डैट इज़ अ कॉन्सेप्ट कि किसी भी चीज़ के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा. अगर एक बार हम किसी चीज़ को लेके बैड फीलिंग हो गया, बैड कॉन्सेप्ट आ गया, तो बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को हटाना. बट एज अ टाइम टू टाइम हम उसको अगर और डीपली नॉलेज करें, डीपली स्टडी करें, तो हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बदल भी सकते हैं. नॉलेज, व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट से हमेशा नॉलेज आता है. तो टेकिंग अ लुक ऑन द नॉलेज. नॉलेज इज़ अ factual or procedural information. Knowledge is the combined result of learning, experience and training. नॉलेज को जो प्रॉपर वे में देखते हैं वो तो कंबाइन इफेक्ट होता है, रिजल्ट होता है लर्निंग के बाद नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग. दीज ऑल थिंग्स, थ्री थिंग्स कम्स टुगेदर एंड मेड अ नॉलेज, अ परफेक्टफुल नॉलेज. नाउ हम लोग अब देखते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट मैपिंग. ओरिजिन कहाँ से हुआ था, हु वाज द पायोनियर ऑफ द कॉन्सेप्ट मैपिंग? Concept mapping was developed by Joseph D. Novak in 1960s. The idea of concept mapping is based on meaningful learning of Ausubel 1960. Concept mapping का मतलब ही होता है मीनिंगफुल लर्निंग. मीनिंगफुल लर्निंग में होगा कि आप जब चीज़ को समझ गए हो, आपका लर्निंग मीनिंगफुल है, रोट लर्निंग नहीं. आप किसी को समझे हो तो आप उसका मैपिंग कर सकते हो, अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो. ठीक है, तो आप उस लर्निंग को कन्वर्ट कर सकते हो कॉन्सेप्ट मैपिंग में. नाउ कम्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग. नंबर 1, the primary function of the brain is to interpret incoming information to make meaning. सबसे प्राइमरी फंक्शन जो होता है हमारे ब्रेन का, वो इंटरप्रेट करना, जो भी इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं उसको कुछ मीनिंग बनाना उसका. दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ, कि हम ऐसे ही नहीं बस देख करके विदाउट कोई रिएक्शन नहीं, आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन शो होता है. इट इज़ ईजियर for the brain to make meaning when information is presented in a vision formats. ठीक है, ये रोल ऑफ द ब्रेन है. कुछ ना कुछ मीनिंग वो बनाएगा ही बनाएगा. ये बहुत नॉर्मल सा चीज़ है. जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अभी हम कुछ देखें, ऑब्वियस है मेरा कुछ ना कुछ मीनिंग बनेगा किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी थिंग्स को लेकर के. नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ कॉन्सेप्ट मैप? Concept map is a visual illustration displaying the organization of concepts and outlining the relationship among or between these concepts. ठीक है, visualize illustration displaying the organization of the concept. मतलब कॉन्सेप्ट मैप आपको विजुअलाइज करता है, आपको दिखेगा आउटलाइन रिलेशनशिप. मतलब किसी भी चीज़ में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स है मेरे पास, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स एक दूसरे से कैसे लिंक अप है उनका रिलेशनशिप. ठीक है, या वो आपस में उनका रिलेशनशिप और किसी दूसरी चीज़ के साथ उनका रिलेशनशिप का जो विजुअलाइज डिस्प्ले है, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट मैप. Definition of a concept map. A concept mapping is a technique used to organize information or a thought. Concept map एक टेक्निक है, हम लोग इसको एक टूल की तरह यूज़ करते हैं
ऑर्गेनाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन और थॉट्स जो आपके पास है। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट मैप्स। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कॉन्सेप्ट मैप में? नंबर 1, नोट्स। नोट्स जो होता है रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट। जो आपका कॉन्सेप्ट है वो नोट्स के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देन लाइंस। लाइंस रिप्रेजेंट रिलेशंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स। जो डिफरेंट लाइंस बनते हैं मैपिंग में वो रिलेशनशिप बताते हैं। नाउ द लेबल्स ऑन द लाइन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। जो उसका लेबलिंग्स रहता है वो उसका नेचर बताता है, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द कॉन्सेप्ट्स। नाउ द एरोहेड्स। एरोहेड्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। अब मेरा एरो का जो क्रॉस है वो किस तरफ है, उस एरो के थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, जो एरो का रोल, वो अगर थोड़ा भी एरो देने में उसका डायरेक्शन में गलत हुआ तो वो जो पूरा रिलेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से हमको ये एरो हेड्स को देना है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट मैप्स। कॉन्सेप्ट मैप हैव स्ट्रक्चर, लीनियर, हॉरिजॉन्टल, हायरार्चिकल और नॉन हायरार्चिकल। जो कॉन्सेप्ट मैप होता है उसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है या हॉरिजॉन्टल होता है, हायरार्चिकल भी होता है, नॉन हायरार्चिकल भी होता है। ठीक है, मतलब कि हायरार्चिकल तो आपको पता है ना, जैसे कि वो पिरामिड की तरह होता है हायरार्ची। ठीक है, फ्रॉम द डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग बोल सकते हैं। हायरार्ची में टॉप में इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ चलता है। नॉन हायरार्चिकल क्या होता है, जो एक नेटवर्क फॉर्म में रहता है। ठीक है, दैट इज़ अ नॉन हायरार्चिकल वे। नंबर 2, कॉन्सेप्ट मैप्स आर बेस्ड ऑन प्रोपोजिशंस। कॉन्सेप्ट मैप जो बेस्ड होता है वो नॉलेज जो आपके पास है उस पर बेस्ड होता है। कॉन्सेप्ट मैप्स रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर डोमेन ऑफ अ नॉलेज। कॉन्सेप्ट मैप मेरे जो नॉलेज की डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स को बताता है। Concept map illustrates patterns and relationship among the concepts. वो पैटर्न और रिलेशनशिप जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है आपके पास, सपोज आपके पास डेफिनेशन है, टाइप है, एप्लीकेशंस है, तो वो सब कैसे एक दूसरे के साथ लिंकअप है वो उस चीज़ को हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट मैप। सी फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स। ठीक है, आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स लिविंग थिंग्स। इट विल बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, एनिमल्स भी लिविंग है, प्लांट्स भी लिविंग है। ओके, उसके बाद आप देखो इस एनिमल का एग्जाम्पल्स दिया है, कैट भी एनिमल है एंड डॉग भी एनिमल है। प्लांट्स भी एनिमल है, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है। ठीक है, ग्रास क्या है, वो प्लांट्स है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको यहाँ पे बता रहा है। बट व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन काउ एंड द ग्रास? क्या करते हैं, काउ दे ईट द ग्रास, उसमें छोटे छोटे नोट्स है। तो दैट इज एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये देखकर हमको बहुत कुछ पता चल रहा कि एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, है ना, उनका वो रिलेशनशिप है। तो इस तरह से जैसे फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी हम बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट के वे में या कॉन्सेप्ट मैपिंग के वे में हम लोग बताते हैं। सेंस ऑर्गन का फंक्शन, इज़न्ट इट, सेंस ऑर्गन ड्रॉ किए, सबका फंक्शन हम लोग ड्रॉ कर दिए, और उसके बाद हम वो देख रहे हैं, अच्छा सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑफ टच अगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग। हम लोग मैपिंग के थ्रू जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, ब्रेन मैप भी बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैप को, एक क्रिएटिंग लेस ऑफ द टेक्स्ट और मोर नॉलेज, मोर क्लियर कट नॉलेज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम लोग गेन करते हैं। अनदर एग्जाम्पल वी हैव, एग्जाम्पल 2, मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ाना है, क्या क्या होता है मॉलिक्यूल्स, मोशन बता रहे हैं आपको, वाटर बता रहे हैं। देखो एरो का निशान भी देखो क्या किसके तरफ है, स्टेट्स है। गैस 3 हो गया, सॉलिड, गैस, लिक्विड, स्टेट्स। ओके, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे चीज़ में इस तरह का कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये मैपिंग कहीं ना कहीं बहुत स्ट्राइक करता है हमारे ब्रेन में। ना
नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शनल रिलेशनशिप इन अ कॉन्सेप्ट मैप। यूनिडायरेक्शनल सेम डायरेक्शन में जाएगा, जो बहुत हेजी हो जाता है बाई डायरेक्शनल, जो दोनों तरफ जाता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना रिवर्सिबल का साइन, ये बोथ साइडेड है, वो बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। नाउ द पर्पस ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग, टू generate ideas, brainstorming etc, न्यू आइडियाज़, ब्रेन को और भी काम करवाना है ना। नेक्स्ट, टू डिज़ाइन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बन जाता है कभी कभी, बहुत लॉन्ग टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल जब तुम लोग देखो कि जो हमारा रिस्पिरेशन साइकिल है वो कितना बड़ा हो जाता है, उसका एनर्जी फ्लो जो हम लोग ईटीपी रिलीज दिखाते हैं, क्या है जब हम उसको लैंग्वेज में लेते बहुत, पर जब आप फ्लो चार्ट के वे में दिखा रहे हो वो सब भी जो है वो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट मैप। ओके, तो लॉन्ग टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, क्योंकि बहुत लिंकिंग हम कभी कभी दिखा रही है, इधर से कनेक्ट हो गया, इधर से कनेक्ट हो गया, लार्ज वेबसाइट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडिया को कम्युनिकेट करने के लिए, टू एड लर्निंग बाय एक्सप्लिसिटली इंटीग्रेटिंग न्यू एंड ओल्ड नॉलेज, है ना, न्यू और ओल्ड नॉलेज को हम लोग कनेक्ट करते हैं। टू एसेस अंडरस्टैंडिंग और डायलॉग मिसअंडरस्टैंडिंग, एसेस करते हैं अंडरस्टैंडिंग को, और डायलॉग्स का थोड़ा सा कम रोल होता है। स्टूडेंट्स लर्निंग फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट मैप, स्टूडेंट्स किस तरह से लर्न करते हैं, इम्प्रूव क्लैरिटी ऑफ थाट्स, क्लैरिटी वो एरो को और वो पेपर को, एग्जाम्पल्स को देख के वो उनका जो थाट्स है थोड़ा सा और क्लियर होता है। एसिमुलेट मोर इन्फॉर्मेशन, उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। अचीव डीपर अंडरस्टैंडिंग, वो डीपली अंडरस्टैंड भी करते हैं। इम्प्रूव मेमोराइजेशन, वो मेमोराइजेशन के लिए हेल्पफुल है, उनका मेमोराइजेशन इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव कोहेरेंस इम्प्रूव करते हैं। इन्हांस क्लैरिटी ऑफ रिलेशंस, डिफरेंट क्लैरिटीज़, जैसे फूड वेव, फूड चेन, तुम लोग कभी कभी ये सब जो हम लोग देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा और क्लैरिटी हम लोगों को होता है। देखो एक अनदर एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, फ्रॉम कब यूनिसेल्यूलर टू मल्टी सेल्यूलर का। अगर हम लोग ऐसे थ्योरेटिकल और टेक्स्ट पे जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट अगर इस वे में भी करते हैं तो थोड़ा सा हमें मतलब हमको तक ज़्यादा कंसंट्रेट करने से बहुत लार्ज इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। ओके स्टूडेंट, दैट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट मैपिंग का यही यूज़ है आजकल स्कूल्स में भी, माइंड मैप करना। ओके तो इस तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग और ये सब जो अभी लर्निंग चल रहा है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। हर चैप्टर के साथ आप देखते होंगे एज अ साइंस टीचर आपको ये चीज़ आएगा, आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और छोटे छोटे मैप्स के थ्रू बच्चों को जब पढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं वो उनका जो लिंकिंग है, वो कॉन्सेप्ट्स को लिंक करना सीखेंगे, समझना सीखेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर वे है कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू, बहुत सारी चीज़, एक फ़्लो चार्ट, ये सब जो एग्जांपल्स है डायग्रामेटिक करके, तो ये सब जो मैटर, ये बहुत इम्पैक्टफुल लर्निंग होता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट मैपिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू।